क्या हुआ? फिल डाउन से भी नहीं हुआ, अप से भी नहीं हुआ, दोनों का ही हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा रिप्लेस बाय हाँ अब तो फिर दो आ रहा है। अच्छा राइट क्लिक करके रिप्लेस करवाओ जरा। क्या कर रहा है? राइट क्लिक करके रिप्लेस कराओ और रिप्लेस में हेड हुआ है। रिप्लेस वैल्यूज हाँ ना रिप्लेस वैल्यू आ रही है ना, उसको बैक स्पेस करो। रिप्लेस किसके करवानी है वो लिख दो ABC। ABC पहले स्पेस डालना, फिर नीचे लिखना और रिप्लेस विद किससे कराना है ABC से। ऊपर पहले स्पेस डाल दो। काम नहीं है ना, स्पेस मतलब छूना है। अभी चलेगा अपने अभी भी जाए। ऐसा हो नहीं सकता फ्लैट ये वाला भी चेक करा आगे देखो। ब्राइटनेस सही कराया था। तुमने स्पेस नहीं लगा। नहीं स्पेस का क्रॉस नहीं कर सकता है, स्पेस ही काम करता है यार में। ये स्पेस ही काम नहीं करने है। हमारा क्लियर नहीं करते। हमारा नहीं कर सकता। वैसे यहाँ पर डिस्क आ रहे हैं, हमें नजर भी अच्छी अच्छा से मेरा आएगी। है वो यहाँ पे। लेकिन ठीक है। वो में वैसे भी कर। वो बैठ। हाँ। सर रिप्लेस स्पेस का मतलब काम किया कवर है। हाँ तो वो रिप्लेस करने के लिए आ गया ABC। मुझे क्या लोगे कर दो दफा स्पेस अब मैं क्या हमें मुझे कहने गलत हो गया और स्पेस के ऊपर सर तो आप मतलब कुछ भी नहीं डालकर कर दिया ब्लैंक को रिप्लेस कर दिया ABC से स्पेस भी मतलब मेरा स्पेस लेवल सर अगर ये ब्लैंक रहेगा तो हम क्या इससे काम नहीं कर सकते जो आपको फिगर हाँ ना डेटा सेट जब भी तुम एनालाइज काम करने जाओगे कहीं इंडस्ट्री में या तुम्हें कोई इंटरनेशनल क्लाइंट काम देगा तो तुम्हें वो डेटा हेडिंग तो तुम्हें आनी चाहिए ना। अगर मैं इसके ऊपर मशीन लर्निंग अप्लाई करूँगा तो मेरी मशीन लर्निंग भी खराब होगी। हाँ वो भी जाएगा यहाँ पे नहीं अभी एक्सेल यही पावर पॉइंट स्टार्ट किया जब से पहले सारा एक्सेल के फंक्शन एक्सेल पे काम करना अच्छा इसको छोड़ दो, मैं एक डेटा सेट दे रहा हूँ, ये थोड़ा सही है, 1 लाख का रिकॉर्ड है, जल्दी हो जाए। छोटा डेटा सेट है, ये बहुत बड़ा है और बात खराब है। एक्सेल का होना है, एक्सेल हो गया ये क्या करें बंद कर सकते मतलब तो फायदा ही नहीं, नया बात चल नहीं रहा तो प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, फायदा नहीं है यार, अब टाइम जाएगा। अच्छा ये छोटा डेटा सेट ये है, जल्दी से इसको डाल दो। मतलब 14 MB के फाइल है ये। हो गया, डाउनलोड कर लो, क्लास ऑफ नहीं है। गूगल क्लासरूम सेक्शन जैसा पढ़ाया सारी स्लाइड्स और टॉपिक वगैरह सब कुछ में इसलिए नाम क्या रखा ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ और CSV आपको डाउनलोड करता हूँ यहाँ पर दोबारा। ये तो छोटा डेटा सेट है तो आसानी हो जाएगी। अच्छा यहाँ पर हमारे पास कुछ कस्टमर से डिटेल है, ठीक है।
और इसके अंदर आपको यहाँ पर ये तो 1 लाख से कम है, तो ये आप हम उसको पावर ट्यूनिंग को जैसे पहले बोला था वैसे ही बोलेंगे। आप और भी कुछ करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास रैम नहीं है ना कंप्यूटर की, वो इतना स्लो है। अच्छा मैं आपको यहाँ पे पावर बीआई का बता रहा हूँ कि पावर क्यूरी होती है, लेकिन यहाँ की जो पावर क्यूरी है ना उसमें आपको ज्यादा अच्छा सा नजर आएगा कि कौन कौन से कॉलम एम्प्टी है, ब्लैंक्स है, और किस कॉलम के अंदर आपका एरर है। एरर से बता देंगे किसी ने कोई गलत वैल्यू पेश की है। मैं यहाँ पे भी अपलोड कर देता हूँ फाइल, यहाँ पे भी सेम ही है पावर क्यूरी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा सा नजर आएगा, पता चलेगा कौन सा क्या ब्लैंक है, कौन से कॉलम ब्लैंक्स है। ये देखो ये भी पावर क्वेरी की विंडो है, पावर बीआई के अंदर है, ये भी पावर क्वेरी एडिटर है, ये सेम ही है सारा, सही है, कोई इसके अंदर अलग नहीं है। खाली इसके अंदर थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए लोगों ने कुछ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन गिराई है। देखो ऊपर दिख रहा है कुछ, ऊपर दिख रही है कुछ, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि यार इसके अंदर क्या चीज एम्प्टी है, क्या चीज एम्प्टी नहीं है। अब देखो ये यहाँ से मुझे पता चल जाएगा तो कस्टमर आईडी एम्प्टी है, दिख रहा है 1% दिख रहा है, ये एक्सेल के अंदर नहीं है, ये मैं पावर क्वेरी वो पावर बीआई के अंदर है। लेकिन मैंने यहाँ पर डेटा इसलिए यूज कर रहा हूँ कि तुम लोगों को दिखाने के लिए कि कौन कौन से कॉलम के अंदर मुझे काम करना है, ठीक है। अब जैसे कि याद रख लो कस्टमर आईडी है, सिटी है, सिटी के अंदर भी एम्प्टी 2% है, मतलब सिटी भी कोई ना कोई एम्प्टी है, ठीक है। सिटी से ऑनवर्ड कंट्री है, डेट ऑफ बर्थ है, साइन अप डेट है, टोटल परचेज है, टोटल परचेसिंग है, 3-4 कॉलम आपके एम्प्टी है। कहीं आपके काम से देखो ये कुछ आपके बारे में ये पावर बीआई के अंदर ये फैसिलिटी पावर क्वेरी है। उसका दिखा रहे हाँ, मैं यहाँ से देख कर पता कर सकता हूँ, मैं फिल्टर खोल के नहीं देख सकता, सही है। तो मुझे पता चल गया मैं किस पे काम, कस्टमर आईडी, सही है, कस्टमर आईडी में आपको काम करना है और सिटी पर अभी, सही है। डेटा आ गया, लोड हो गया। नहीं कर लोगे। अच्छा अब मैं जाता हूँ कस्टमर आईडी पर, ठीक है। अब कस्टमर आईडी के अंदर ये है कि यार अब ये देखो यहाँ से तुम्हें नजर आ रहा होगा छोटा डेटा, तो समझ आ रहा है कि ऊपर के ब्लैंक करना है। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके फिल डाउन कर देता हूँ, अभी भी नहीं हुआ फिल डाउन, नहीं होगा, क्या बात है। बात है यार, फिल डाउन हो गया। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, पावर के लिए ये काम करके चेक करता हूँ। रिप्लेस हो गया, क्या रिप्लेस हो गया। यार रिप्लेस सिंपल है ना यार, रिप्लेस से कोई फायदा नहीं सर है। कह रहे थे दादा का तो फिल डाउन फिल अप वाला होता है ना, वो नहीं होता। ये तो बात नहीं है कि फिल डाउन चल नहीं रहा, वरना ये चलता था। चलो अब कह रहे हैं चलना क्या।
अच्छा यहाँ पे 3-4 रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब मुझे इन 3-4 रिकॉर्ड की जगह ना, ये 3-4 जो रिकॉर्ड है वो जिस डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि ये ब्लैंक्स है, अब मुझे ये ब्लैंक्स और ये नहीं चाहिए चीजें, ठीक है। तो मैं अनचेक कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि डेटा छोटा है एनए और अननोन, ये मुझे नहीं चाहिए। डेटा साफ हो गया डेट ऑफ बर्थ के अंदर, जब देखेंगे तो कोई भी नहीं आ रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे पास कोई कस्टमर आईडी नहीं है तो मैं ब्लैंक को क्या कर रहा हूँ, हाइड कर रहा हूँ। मैं बोलता मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए ही, ठीक है। कोई भी रिकॉर्ड नहीं चाहिए जो बेकार रिकॉर्ड है, एनए और अननोन वाले। मैं पूरा डेटा सेट क्लीन कर रहा हूँ। अगर कोई सिटी नहीं है तो मुझे वो डेटा सेट चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये देखना है कि अगर मेरे डेटा सेट के अंदर कुछ इस तरह की कोई एक वैल्यू आ जाती है एनए, ठीक है, एनए आ जाती है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सारे डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और उसको रिप्लेस वैल्यू, सही है। अगर उसको एनए मिल जाए तो वो एक स्पेस के साथ ब्लैंक कर दें। पूरे डेटा सेट को उसने चेक किया, अब ये देखो ये डेटा सेट ब्लैंक हो गया, सही है। अच्छा, ब्लैंक सब हो जाए तो मुझे ब्लैंक वाले नहीं चाहिए। अच्छा, अगर अब मेरे पास अब ब्लैंक्स हो गए, अब मैं अगर फिल डाउन करता हूं एक बार अप्लाई करके, तो क्या अब हो रहा है? नहीं हो रहा, बाद में देखेंगे, ठीक है। मैंने अब ये सारी जितनी भी चीजें थी वो मैंने सारी चीजें ग्रीन कर दी। कस्टमर आईडी के अंदर भी अब कुछ नहीं है, ना ईमेल के अंदर कोई मसला और ना ही नंबर के अंदर कोई मसला। सिटी भी पूरी हमारी कुछ भी नहीं है, ना कंट्री के अंदर। अच्छा, कंट्री के अंदर आ रहे हैं कुछ ब्लैंक्स, हमने सारे हटाकर डेटा साफ कर दिया। डेटा साफ हो गया तो लोग अभी कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें काम करना है, जो टोटल परचेज है, कोई भी हमने कोई माल परचेज किया है, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं यार, पता नहीं चल जाए बेटा, पता नहीं क्यों नहीं चलता है यार, एरर की बात। अच्छा, अब ये कस्टमर जो स्टेटस है ना, अब ये बहुत सारे जगह पे एम्प्टी है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसको अब मैं रिप्लेस बाय वैल्यू कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं डेटा उड़ाऊंगा तो इसका कुछ ज्यादा ही इम्पैक्ट आ जाएगा। मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल परचेज में देखना मैं क्या काम कर रहा हूँ भाई। टोटल परचेज के अंदर मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई टोटल परचेज के अंदर आप जाए, यहाँ पर नंबर फिल्टर करें, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए खाली। ये नेगेटिव आ रहे हैं, नेगेटिव का कोई काम नहीं। अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो रिकॉर्ड आएगी, और जो ग्रेटर देन 0 से नीचे है वो नहीं आएगी। अब मेरा डेटा कुछ साफ हो गया, अब कोई मसला मुझे नहीं है। हो गया। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे काम देखना है कि यार मेरी जो डेट ऑफ बर्थ में काम किया, मुझे ये देखना है कि ये जो साइन अप मेरे पास हुए हैं, यहाँ पर पहले तो एक तो ये है कि सीन, यहाँ पर मैंने डेट टाइप कर दी तो उसने खुद ने पकड़ लिया यार वो डेट होना चाहिए। मैंने यहाँ पर पहले मैं यही कर देता हूँ, डिटेक्ट कर लेता हूँ, पकड़ लो, ये तो सही है, ये भी सही है। ये नंबर को भी चेक करेंगे यार, टैग सही है तो, क्योंकि यार इन लोगों ने ब्रैकेट लगाया है जिस वजह से ऐसा हो रहा है, सही है। बाकी तो मुझे ऐसा लग रहा है सही है। अच्छा, नंबर को भी इसने सही लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात, ठीक है, यहाँ पर एक बात सोचने की है कि यार यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये जो साइन अप डेट आ रही है, ठीक है, अब इसमें से मुझे ये करना है कि एक कॉलम हो जिससे मुझे ये पता चल जाए कि यार इसका मैं ईयर निकाल लूं, सेपरेट चाहिए मुझे ईयर। तो मैं क्या क्या कॉलम नहीं बनता, कॉलम साइन अप पे राइट क्लिक करो, सही है। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ईयर, ईयर के अंदर मैं बोल दूंगा ईयर। लोअर केस अपर केस डेट टाइप की फॉर्मेट,
डेट करो फॉरवर्ड, हो गया? हाँ नहीं होगा, पहले डिटेक्ट डेट टाइप करो, उसके बाद हो गया। क्लियर करने का हाँ लगे सही है यार, हो गया। अब यहाँ पर मुझे सिटी के अंदर कुछ ऐसा अजीबोगरीब चीजें लग रही है कि कुछ सिटी के नाम के अंदर ना अल्फाबेट कुछ ज्यादा बड़े कैपिटलाइज है, कुछ स्मॉलाइज आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यार हर डेटा सेट के अंदर जितने भी है ना नाम, ईमेल, नंबर तो होते नहीं है, जितने भी डेटा सेट है ना पूरा, और ये इन सबका ना फॉर्मेट सेम हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, चेंज द टाइप, ये रहा, ये लिखा हुआ है ना कैपिटलाइज या ये चीजें लोअर केस। तो मैं कह रहा हूँ यार हर किसी को आप लोअर केस कर दें। अब हमारा डेटा क्लीन हो गया, साफ सुथरा हो गया, फॉर्मेटेबल हो गया। हमने कोई जो बड़े बड़े नाम आ रहे थे ना कैपिटल वाले, वो सारे हमने सही कर दिए, स्मॉल कर दिए, सबके सब सबका सेव कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास डेटा अब ये साफ सुथरा हो गया, इसके अंदर कोई मसला है नहीं आ रहा। अच्छा, कंट्री के अंदर अगर आप जाएंगे यहाँ पर, तो कंट्री के अंदर आपको कोई अजीब व गरीब देखने के लिए मिलेंगी चीजें। अच्छा, ये कह रहा है कि यार कंट्री की जो, मुझे कंट्री के अंदर जो डाउट लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि यार बहुत सी अजीब अजीब कंट्रीज आ रही है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार जो कंट्री है ना, उसकी जो लेंथ है ना, वो खाली 16 हो बस। क्या ड्रिंक नाम आता है क्या मतलब नहीं हो? 16 आप कह रहे हो लेटर्स हैं, बाकी आगे भी पूरी आगे चाहिए नहीं, तो मुझे अजीब और नहीं करना। मैं चाह रहा हूँ कि खाली कंट्री के अंदर 24 जिसकी वर्ड की लेंथ हो वो रखो, उसके बाद सारे मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब ये टास्क है हमारा पास। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेंथ का फॉर्मूला होता है, या लेंथ निकालते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ मैं ट्रांसफॉर्म में, यहाँ पे लिखा है लेंथ, आगे लेंथ, लेकिन यार उसने वो वाला कॉलम ही हाइट उड़ा दिया। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसका डुप्लीकेट करूंगा, डुप्लीकेट कॉलम, सही है, डुप्लीकेट कॉलम बन गया। अब मैं इस पे काम करूंगा, डुप्लीकेट कॉलम पर मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म में आया, ट्रांसफॉर्म में मैंने लेंथ देखी। भाई लेंथ बताओ, लेंथ इसने बता दी, भाई आपकी लेंथ मैक्सिमम कहाँ तक आ रही है, 51। मैंने कहा कि भाई यार मुझे जो आपकी ग्रेटर देन 24 है ना, मतलब 24 तक, लेस देन इक्वल टू 24, बस इससे ऊपर मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक, नंबर फिल्टर, लेस देन इक्वल टू 24, बस मुझे और नहीं चाहिए। तो हमारी जो कंट्री है वो थोड़ी अब सही हो गई। अब देखो सही हो गया, अब इतना बड़ा अजीबोगरीब नाम नहीं आ रहे जो हमारे पास नाम आ रहे थे बहुत। राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कॉलम लिखाओ, पर हमको हाईलाइट करके पता चला कि 51 अच्छा कुछ ट्रांसफॉर्म में जाओ, लेंथ करो, नंबर लिखेगा नंबर आने आप यहाँ पे फिल्टर 51 सर उसके बाद क्या था, फॉर्मूला क्या फॉर्मूला ने टोटल लेंथ आ गई, तो फॉर्मूला लेंथ ट्रांसफॉर्म में जाके लेंथ करो। ये लेंथ करने के बाद से दोबारा
क्या राउंड में राउंड में जब आपने उसको डुप्लीकेट करके अंदर ऐड कर दिया उसके बाद फिर उसमें आप लेस देन इक्वल टू लगा दो, फिल्टर में जा दो। अच्छा फिल्टर अच्छा, अब हमारे पास कुछ इस तरह का हो रहा है कि हमारे पास हमने चैट जीपीटी से हेल्प ली थोड़ी, हमने अब हमें जो नंबर है ना वो मुझे थोड़े से अजीब लग रहे, मुझे कीड़ा काट रहा है कि यार नंबर भी कुछ अजीब में लग रहे फॉर्मेट, क्योंकि यार आपको नजर आ रहा होगा किसी के अंदर ब्रैकेट है, किसी के अंदर प्लस माइनस है, तो किस तरह का हो सकता है कि नए बात तो कुछ वो नहीं था, तो मैंने चैट जीपीटी को बोला कि यार मेरा इस तरह का फॉर्मेट है, क्या मैं इस तरह के फॉर्मेट को हैंडल कर सकता हूँ? तो उसने कहा कि भाई आप कर सकते हैं, आप ये खाली फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ठीक है, इससे ये फॉर्मूला मुझे दिए, पहले मैं अप्लाई करके देखता हूँ फिर तुम लोगों को भेजूंगा। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू कॉलम के अंदर ऐड कस्टम कॉलम, कस्टम कॉलम छोड़ दो, ये रहा, सही है, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पे आया कस्टम कॉलम, देखते हो होता क्या, यहाँ पे आया फोन नंबर,